हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अली हैदर है और मैं टीबीआईटी आइडियल कॉम्पिटिटिव क्लास का डायरेक्टर एंड फाउंडर। आप तमाम बच्चे मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं और आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है, आप लोग जानते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क्लास 11th का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 27 अप्रैल को है और आर्ट्स और कॉमर्स का जो एग्ज़ाम है वो 28 अप्रैल को है। और बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस एग्ज़ाम का, क्योंकि जो क्लास 6 में और क्लास 9 में जिस तरीके से बच्चे ने टीबीआईटी क्लासेस से अपना परचम लहरा कर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अपना सीट कब्जा किया और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक खुशी का माहौल टीबीआईटी क्लासेस की तरफ से देखने को मिला। और उस बच्चों का भी 22 तारीख को इसमें एडमिशन है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। बहुत सारे ऐसे बच्चे पूछ रहे थे कि सर एडमिशन के दिन कैसे कहाँ पे आना होगा, तो आप लोग जानते हैं कि टीबीआईटी क्लासेस की तरफ से पूरा सपोर्ट किया जाता है। यहाँ के जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो बच्चों को ले जाकर मदद करते हैं और एडमिशन कराते हैं। आज मैं आपको क्लास 11th वाले बच्चों से और कुछ बच्चे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्लास 6 और क्लास 9 के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों से मैं बात कराऊंगा। खास तौर से जिस तरीके से क्लास 9th में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बच्चियों ने खास तौर से अपना परचम लहराया, यानी कि दूर दराज से आकर टीबीआईटी क्लासेस के हॉस्टल्स में रहकर यहाँ पे उन्होंने अपना नाम रोशन किया। आज मैं बात आपसे करवाऊंगा क्लास 11th की लड़कियों से, और कुछ लड़कों हैं जो बहुत दूर दराज से आकर यहाँ पे क्लासेस को कर रहे हैं और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और उनका रिजल्ट कैसा रहेगा, उनकी तैयारी कैसी चल रही है, आज आप लोगों को उनसे बात कराऊंगा। साथ ही साथ जो मैंने कल एक वीडियो डाला है कि जो भी बच्चे क्लास 11th के एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं उन तमाम बच्चों के लिए रहने की सुविधा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में इंतजाम किया गया है। वो भी हॉस्टल में दिखाऊंगा कि आपके और आपके पेरेंट्स जो है वो कहाँ रहेंगे और किस तरीके से उनके लिए सुविधा किया गया है। जानते हैं आप लोग टीबीआईटी क्लासेज आप लोगों के लिए हमेशा मदद करने के लिए खड़ा होता है और टीबीआईटी क्लासेज का मकसद ही यही है कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर एक अच्छा सा एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके और अपने देश का नाम रोशन किया जा सके। क्योंकि देश बढ़ेगा तो उन्नति होगी और बच्चे बढ़ेंगे, बच्चे ही नौजवान बच्चे जो होते हैं वो देश का नाम रोशन करते हैं। तो आइए उन तमाम बच्चों से मैं आपको मिलाता हूँ इस शायरी के साथ कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता निकल जाएगा। तो आपको मालूम है टीबीआईटी क्लास के जो बच्चा है, बच्चे हो या बच्चा हो, बच्चा भी किसी कम से नहीं है। हरियाणा का एक डायलॉग है कि हम भी किसी छोटे से कम नहीं है। तो इसी लड़के ने, जिस तरीके से लड़कियां ने क्लास 9th में अपना रिजल्ट लाकर दिखा दिया इस चीज को कि वो भी किसी लड़के से कम नहीं है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक बेहतर रिजल्ट दिया क्लास 9th की लड़कियां ने। टीबीआईटी क्लासेस का एक बेहतर रिजल्ट हर साल रहता है, क्योंकि आप लोगों का ट्रस्ट जो भी हम पे होता है हम उस ट्रस्ट पे खड़े उतरते हैं। आइए आप इस वीडियो को, आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिरी तक बने रहेंगे। बहुत ही छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो क्लास 11th के लिए और क्लास 6 और 9th के लिए बहुत सारे बच्चे हैं जिन बच्चों से मैं आपको मिलवाऊंगा और आपसे वो बच्चे अपने बारे में, यहाँ के बारे में, टीबीआईटी क्लासेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का काम करेंगे, ताकि आपके बच्चों को भी हौसला मिल सके और वो भी टीबीआईटी क्लासेस में ज्वाइन करके अपना जो उनका सपना है और आपका सपना है जामिया और अलीगढ़ को में कदम रखने का, उसको पूरा कर सके। आइए मैं अपने स्टूडेंट्स क्लास 11th की जो कुछ बच्चियां हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जो भी बच्चे यहाँ पर हैं उनको दिखाया जा सके। और हमारे बीच एक स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 11th के लिए है, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इनका आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नाजरा है। नाजरा, आप नाजरा कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बिहार के कटिहार शहर से रहने वाली। बिहार के कटिहार जिला के रहने वाली है ये। और ये बताइए कि आप किस क्लास के लिए? मैं क्लास 11th के लिए यहाँ पे हूँ। जामिया और अलीगढ़ जी। तो आपके जो क्लासेस चल रही है वो बिहार के कटिहार, यानी कि यहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर से दूर आप यहाँ पर आए, तो आपको कौन यहाँ पे आपके साथ में कौन रहता है और कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ पे टीबीआईटी क्लास में जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी हर चीज़ की फैसिलिटी है। मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रहा है और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो आपको जो क्लास 11th का एग्जाम होने वाला है 27 अप्रैल को, तो क्या आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टीचर्स यहाँ क्लास लिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका टेस्ट क्वालिफाई हो सकेगा? क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जिस तरीके से आपने खुद देखा होगा कि क्लास 9th की लड़कियाँ खासतौर से कि परचम लहराई हैं, तो आपसे भी मैं यही उम्मीद लगाता हूँ और टीबीआईटी क्लासेस के सारे मेंबर यही उम्मीद लगाते हैं कि आप लोगों का भी बेहतर रिजल्ट रहे और क्लास 11th की लड़कियाँ भी बहुत बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सके। तो आपका क्या एक्सपेक्ट है? जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी सिलेक्शन ज़रूर होगी, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट सारा सब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बस रिवाइज होना है और
बस मुझे उम्मीद है। चलिए, मैं और मेरी पूरी टीम यानी TVIT क्लासेस की पूरी टीम आपके लिए दुआ करती है और बेस्ट ऑफ लक आपको प्रोवाइड करती है कि इंशाल्लाह आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन के बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन से आपसे कि जो बच्चियां अभी तक गांव से नहीं निकल पा रही हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि दिल्ली में रहकर जाकर कहाँ रहेंगी और किस तरीके से उनका वहाँ कोई रहने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं है, तो उनके लिए क्या सुविधा है TVIT क्लासेज में? और क्या आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा सवाल थे या आप यहाँ पर आए तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरे दिमाग में भी था कि वहाँ पे कैसे रहेंगे, क्या है क्या नहीं, बट यहाँ पे आने के बाद हर चीज़ एकदम कंफर्टेबल है। गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए अलग है, और हर चीज़ आपको टाइम पे खाना वगैरह हर चीज़ मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, खाना वाना सब चीज़ सही है। मतलब इनका कहना है नाज़रा परवीन का कि बेहतरीन है यहाँ पे जो हॉस्टल फैसिलिटी है, खासतौर से स्पेशल लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों के हॉस्टल पे यहाँ के जो इंतज़ामिया कमेटी है यानी कि जो मेंबर्स हैं काफ़ी अच्छा इंतज़ाम कर रखा है, क्योंकि बच्चियाँ जो होती हैं वो घर की बरकत होती है और उनका जो हौसला होता है, घर बेटी जो होती है घर की रौनक होती है। इसी वजह से TVIT क्लासेस की तरफ से भी जो लड़कियों का हॉस्टल है वो काफ़ी बेहतर बनाया गया हुआ है और लड़कियों के फैसिलिटी के लिए AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और सारी तरीके की जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब प्रोवाइड है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने कीमती समय निकालकर TVIT क्लासेस में इंटरव्यू दिया। बच्चे हैं, खासतौर से मैं 1-2 स्टूडेंट्स हैं जो कुछ बच्चे गाँव से आए हुए हैं बिहार से, तो थोड़ा सा हेजिटेशन भी करते हैं क्योंकि नए स्टूडेंट्स हैं। जब 2 महीने 6 महीने मैं कह रहा हूँ कि जब 6 महीने के आसपास बच्चे अगर यहाँ रुक जाते हैं तो उसके बाद उनका हेजिटेशन खत्म हो जाता है। हमारे ये इलाका से कुछ बच्चियाँ हैं और मैं बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आइए बेटा, आप सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। आलिया नूर। आलिया नूर, ये बताइए आप किस क्लास के लिए तैयारी कर रही हैं और कौन से एग्जाम के लिए, जामिया में या अलीगढ़ के लिए? जामिया और अलीगढ़ दोनों। जामिया और अलीगढ़ दोनों के लिए आप तैयारी करें। किस क्लास के लिए? क्लास 11। क्लास 11 साइंस या आर्ट्स? साइंस के लिए। आप ये बताइए आप कहाँ के रहने वाली हैं? बिहार, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। बिहार में सीतामढ़ी से। तो ये बताइए बिहार से सीतामढ़ी यानी कि लगभग 1100 किलोमीटर ये भी दूर है। तो बच्चियाँ आप ये बताइए कि आप इससे पहले कहीं कभी हॉस्टल में रही हैं या पहली बार आए? फर्स्ट टाइम आई। फर्स्ट टाइम आप घर से बाहर निकली? जी। कैसा आपको लग रहा है कि मतलब जब फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकलता है तो लोगों के दिल में थोड़ी सी घबराहट रहती है, लेकिन जब आप TVIT हॉस्टल्स में आई है तो आपको कैसा फील हो रहा है? जी, यहाँ पढ़ाई के टाइम पढ़ाई होता है और सब कुछ सही है। बेहतर फील कर रही हैं? जी। किसी तरह की कोई कमी है? नहीं। चलिए, आप बच्चियों को, जो बच्चे अभी तक गांव में रह रहे हैं और ये उनके घर से नहीं निकल पा रही हैं, और TVIT क्लासेस के जो डायरेक्टर्स हैं और यहाँ के जो कमेटी है वो हमेशा उन बच्चियों से रिक्वेस्ट करते हैं, उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बिना सोचे समझे TVIT क्लासेस में आए, क्योंकि आप लोगों का अपना इंस्टीट्यूशन है, आप लोगों का अपना कोचिंग सेंटर है और आप लोगों के बेहतर के लिए यहाँ पर बनाया गया, इंतजाम किया गया है ताकि आपके भी बच्चे और बच्चियाँ इसी तरीके से तैयारी करके देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करती रहती हैं और प्रिपरेशन करके एक बेहतर सा रिजल्ट लाती हैं। तो आपको क्या उम्मीद है कि आपका जामिया मिलिया इस्लामिया में सिलेक्शन हो जाएगा? जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए, इंशाल्लाह जरूर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि जिस तरीके से लड़कियों से मुझे हमेशा उम्मीद होता है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया में क्लास 9 का रिजल्ट जो है लड़कियों ने काफ़ी अच्छा रखा है, लड़कों ने भी काफ़ी किसी से कम नहीं दिखाया और वो भी अपना परचम लहरा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती समय दिया। इसी तरीके से जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि बच्चियाँ जो अपनी पढ़ाई का समय निकाल कर इसी टाइम एक्चुअली में इनकी क्लासेस चल रही थी, लेकिन मैं इसी बीच में आज मेरी क्लासेस नहीं थी और मैं इनसे इंटरव्यू लेने लगा बच्चों से, और बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं क्योंकि इनका अब टेस्ट होने वाला है, क्योंकि इनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस के लिए। अब इनका जो बैच स्टार्ट होगा 1 तारीख से। अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने आ रहे हैं तो आप TVIT क्लासेज में आएँ और आपको गाइडलाइन मिलेगा। साथ साथ TVIT क्लासेज का 1 मई से जो बैच स्टार्ट हो रहा है 11th क्लास के लिए, वो बिल्कुल भी आप मिस ना करें, क्योंकि अगर इसको मिस कर जाएंगे तो आप अलीगढ़ से भी चुक जाइएगा। इसलिए ये बिल्कुल भी मिस ना करें। 40 दिन की जो क्लासेज होगी, 40 दिन का जो कैप्सूल दिया जाएगा, कैप्सूल क्लासेज के नाम से दिया जा रहा है, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि विटामिन कैप्सूल जो होते हैं वो थोड़ा कॉस्टली होता है और कम समय में ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसलिए आपको मैं साल भर के लिए नहीं, 6 महीने के लिए नहीं, सिर्फ 40 दिन के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक टीचर होकर कि आप 40 दिन के लिए आप अपने घर से निकलें और 40 दिन के लिए TVIT क्लासेज में आए, और इंशाअल्लाह ताला बेहतर से बेहतर मैं आपको रिजल्ट प्रोवाइड करूँगा। जिस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम बच्चे रह रहे हैं उसी तरीके से नॉन मुस्लिम समाज के भी बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर रह रही हैं, उन बच्चों से भी मैं आपको बात कराऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो क्लास 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। आइए मैं इनसे बात कर रहा हूँ। खड़े होइए बेटा, क्या नाम हुआ आपका? अंशु कुमार यादव। जोर से बोलिए। अंशु कुमार यादव। अंशु कुमार यादव। अंशु कुमार यादव, आप ये बताइए किस क्लास के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? 6 एंट्रेंस के लिए, अलीगढ़ के लिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं?
बलिया यूपी। बलिया यूपी से। तो आप इससे पहले कभी हॉस्टल में रहे या पहली बार आए? पहली बार। पहली बार आए। कैसा लग रहा है यहाँ पर हॉस्टल में आपको रहते हुए, जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए और अलीगढ़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? तो आप हॉस्टल में जब आए हैं तो आपको किस तरीके का यहाँ पर लग रहा है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लगा। बढ़िया लग रहा है, बहुत बेहतरीन है, किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है? ना। चलिए, बेहतरीन से आप रहें और अच्छे तरीके से तैयारी करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं भगवान आपको ज़रूर कामयाब करेगा और आपके जो पिताजी और जो भी माता जी हैं जो आपसे उम्मीद लगाए बैठी हैं TVIT क्लासेस पे, जो इन्होंने ट्रस्ट किया और आपको यहाँ तक भेजने का काम किया, क्योंकि TVIT क्लासेस में हर तरीके के बच्चे रहते हैं ना। यहाँ आपने एक कहावत सिर्फ सुना होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर सब भाई भाई, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, भारत का पहला एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ आपको कोई सा भी भेदभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे बच्चे और बच्चियाँ जितने भी होते हैं सभी एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, एक जगह पे रहते हैं और एक ही जगह पे खाते हैं। आप ये बताइए कि आप सभी लोग एक साथ खाते हैं या अलग अलग खाते हैं? एक ही साथ खाते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा कि इनका जो खाने का जो तरीका होता है, सब लोग एक ही साथ बैठकर और अपने दस्तरखान लगता है, उसी दस्तरखान पे सारे बच्चे बैठते हैं और बच्चियाँ बैठती हैं और खाना के लिए बैठते हैं। तो इनकी क्लासेस काफ़ी, यहाँ के जो टीचर आपकी क्लासेस जो चल रही है वो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। खूब एंजॉय करें और आप अच्छे तरीके से रहें। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि जामिया का एग्जाम हो चुका है और अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट्स और है, खड़े होइए बेटा। क्या नाम हुआ आपका? सूर्यमणि। सूर्यमणि, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिद्धार्थनगर यूपी में। सिद्धार्थनगर यूपी में। तो यहाँ पर जो आप क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं 11th साइंस के लिए, तो ये बताइए कि आपकी जो क्लासेस चल रही है वो किस तरीके से चल रही है? क्लासेस रेगुलर चलती है, अच्छी चलती है। अच्छी चल रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि मुस्लिम का हॉस्टल है, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम बच्चों को केयर किया जाता है, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपके साथ या किसी भी बच्चों के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया गया हो, या आपके खाने पीने में या आपके रहने सहने में या किसी तरीके का? आप कहाँ रहते हैं? इसी हॉस्टल में सब बच्चों के साथ में रहते हैं या अलग रहते हैं? सब बच्चों के साथ रहते हैं, यहाँ कभी भेदभाव नहीं होता है, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता है। यानी कि जो कहावत है और रियलिटी उसके अंदर में है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर सब भाई, आपको TVIT क्लासेस में देखने को मिला है। हाँ। तो आपको जो टीचर्स क्लास लेते हैं कभी आपको एहसास होने नहीं दिए होंगे या नहीं होता होगा कि किसी तरह आप किसी अदर कास्ट से आए हैं या आप किसी अदर से? हमेशा एक छोटे भाई की तरह ये बच्चे लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के हो, क्योंकि हमें जो शिक्षा जो होती है वो हमें कास्ट नहीं इंसानियत सिखाती है। इसलिए मैं सभी लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि एक अपने शिक्षा होने के नाते नाते सभी बच्चे, चाहे जो किसी भी कास्ट के हो या किसी भी धर्म के हो, उनको आप दिल से पढ़ाएं। चाहे वो कहीं का भी बच्चा हो, बिहार का हो, यूपी का हो या किसी भी स्टेट्स का हो, उसको अपने दिल और मोहब्बत से उसे पढ़ाएं और उसके साथ अच्छा बिहेव करें, ताकि उस बच्चे का हौसला बढ़ेगा तो वो बच्चे भी जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपना टेस्ट को क्वालिफाई करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि अपने कीमती समय निकालकर आपने आज TVIT क्लासेज में इंटरव्यू दिया। आइए मैं एक और बच्चों से आपको मिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे तो यहाँ पर बहुत से, अगर सबसे मैं इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि सबकी चाहत होती है कि सर हमसे इंटरव्यू लें, लेकिन सबसे इम्पॉसिबल होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, फिर आप लोग देख नहीं पाते हैं इतने लंबे वीडियो को। जबकि आपको ये चाहिए कि अगर 2 घंटे की 3 घंटे की जब हम मूवी देख लेते हैं, तो इन बच्चों के हौसले को भी आप देखें कि किस तरीके से ये इतने दूर दूर अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ रहते हैं, उसके बाद से भी आपके लिए, आपके बच्चों के हौसला को बढ़ाने के लिए ये इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं। और इनका कॉन्फिडेंस देखिए किस तरीके से ये बात करते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी माइक पर जाते हैं तो आप बोलने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे, आपने देखा होगा जितने बच्चों ने इंटरव्यू दिया, चाहे वो लड़की हो या लड़के, सभी ने कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे तरीके से इंटरव्यू दे रहे हैं यहाँ पर। आइए मैं एक और बच्चा यहाँ पर क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सत्यम कुमार यादव। सत्यम कुमार यादव, इधर आइए। तो सत्यम कुमार यादव, आप ये बताइए किस क्लास के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? क्लास 6 एंट्रेंस के लिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया, यूपी बलिया, उत्तर प्रदेश बलिया। तो उत्तर प्रदेश से ये बलिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और यहाँ पे क्लास 6 एंट्रेंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करने आए हैं। इनका नाम क्या हुआ आपका? सत्यम कुमार यादव। और सत्यम कुमार यादव अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जहाँ
अब्दुल यूपीएससी को क्वालिफाई करता है, वहीं पे यादव फैमिली भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। और हमारे समाज के जो चंद लोग हैं वो समाज के लोगों के अंदर में जो है सामाजिक गंदगी को फैलाते हुए नजर आते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं खास तौर से ये लोग तैयारी करते हैं और यहाँ पर रहकर अच्छे तरीके से एंट्रेंस की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से लोग मेहनत से अच्छे तरीके से रहते हैं और खाने पीने में किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं होता आप लोगों को? किसी तरह की कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं। अगर कभी किसी तरीके का भी दिक्कत हो, आप बिना हेजिटेट किए हुए आप हमें अपने बड़े भाई की तरह है, छोटे भाई की तरह है, आप हमेशा आप मुझसे कह सकते हैं। और मैं जिस तरीके से यहाँ पर सारे बच्चों के लिए फायदे के लिए, सारे बच्चों के हित के लिए सोचता हूँ, उसी तरीके से हमारे लिए सब बच्चे हमारे नज़र में बराबरी के हिस्सेदार है। और इसी तरीके से आपने देखा किस तरीके से बच्चे यहाँ पर इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं और अपने हौसले को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आप तमाम बच्चे और गार्जियन से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अभी तक TBIT क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ कम से कम आप 11th क्लास का जो बैच है और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो बैच है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, वो बैच आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। 40 डेज का जो क्लासेस होगा उसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि एक बार अगर आप मिस कर लेंगे पूरा 1 साल तक आप अफसोस करते रह जाएंगे। क्योंकि TBIT क्लासेस लगातार एक अच्छी मेहनत से और अच्छे लगन के साथ बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर रिजल्ट देता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से TBIT क्लासेज ने क्लास 6 में अपना परचम लहराया, क्लास 9th में अपना परचम लहराया, उसी तरीके से आप देखिएगा 11th क्लास में भी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो चाहे अलीगढ़ में परचम लहराता हुआ नजर आएगा। आइए मैं आप लोगों के लिए, जो गार्जियनों के लिए यहाँ रहने का इंतजाम किया गया है, वो भी हॉस्टल्स में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से उनके रहने के लिए इंतजाम किया गया है। और उनके लिए पूरा अच्छे तरीके से जो भी गार्जियन 27 अप्रैल को जो क्लास 11th का एग्जाम है, वो गार्जियन कुछ बच्चे ने कॉल किया 26 अप्रैल को वो आ रहे हैं, तो उनके भी रहने के लिए पूरा TBIT क्लासेस के बॉयज़ हॉस्टल में, लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल में पूरा इंतजाम किया गया है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली शहर में 2 रुपये गिलास पानी जहाँ मिलता है, कूड़ा फेंकने तक का पैसा लगता है, वहाँ पे TBIT क्लासेस आप लोगों के लिए इतना बड़ा कदम उठाता है कि सैकड़ों बच्चों के रहने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है और अच्छे तरीके से उनके लिए कूलर हो, जितना भी इंतजाम हो सकता है, पंखे हो, कूलर हो और बिस्तर हो, तकिया हो, चादर हो, जो भी चीज़ हो सकता है अच्छे से अच्छी फैसिलिटी, ताकि गार्जियन को यहाँ पे किसी तरह का परेशानी न हो। और साथ साथ उनको सेंटर तक ले जाने का भी काम यहाँ के वॉलंटियर के द्वारा किया जाएगा, ताकि उनको नई जगह पे जब जाए तो उनको किसी तरह का तकलीफ न हो। किस तरह से यहाँ से पूरे हॉस्टल का इंतजाम किया गया है और बच्चों के रहने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आ भी चुके हैं और रह भी रहे हैं और इसी तरीके से बच्चे भी यहाँ पे रहते हैं। TBIT क्लासेस में इसी तरीके से आप जुड़े रहें हमेशा। TBIT क्लासेस के जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने TBIT क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि शेयर करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, आपको सिर्फ क्लिक करना होता है। लेकिन वीडियो बनाने में जो मेहनत लगती है सिर्फ आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके समाज के लिए वीडियो बनाया जाता है, ताकि समाज का एक भी बच्चा छूट ना पाए, सुरक्षा चक्र टूट ना पाए। इसी वजह से ताकि समाज का हर एक बच्चा हर एक घर से, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सारे बच्चे पढ़ाई कर सके, सारे बच्चे जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जा सकें। इसीलिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो प्लेटफॉर्म है, अलीगढ़ का जो प्लेटफॉर्म है, उसको TBIT क्लासेज ने एक अच्छे तरीके से तैयार कर रखा है। आप लोग आइए और यहाँ के फ़ायदे को उठाइए, क्योंकि बहुत बेहतरीन फ़ायदा है और आप एक बार ज़रूर विजिट करें। इसी तरीके से इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसका फ़ायदा उठा सके। इसका कुछ नहीं, एक हमने आपको छोटा सा एक मिनट का भी नहीं होगा, आप इसको ज़रूर सुनिएगा। एक स्टोरी है कि किसी ने कहा, क्या रिक्शा वाला लंगर भंडारा कर सकता है? 10 आदमी इंटरव्यू में, IAS के इंटरव्यू में पूछा गया, क्या रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? 10 लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, रिक्शा वाला तो गरीब होता है, वो कैसे भंडारा कर सकता है। एक अच्छे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने गौर किया, कहा कि हाँ, रिक्शा वाला भी भंडारा कर सकता है। पूछा गया कैसे भंडारा कर सकता है? बोला कि वो अपने घर के आटा में से आटा लेके चींटी के लिए, कबूतर के लिए और चिड़िया के लिए अगर दे देता है तो वो भी अगर खाता है तो वो भी भंडारा का एक रूप है।
तो जितना TVIT क्लासेस से बन पाता है, मैं बहुत बड़ा आपको वादा नहीं करता हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ कि आपके लिए AC रूम और DC रूम हमने तैयार कर रखा है, लेकिन जितना हमसे बन पाता है हमने आपके लिए रूम का इंतजाम किया है, आपके ठहरने का इंतजाम किया है, आपको किसी तरीके का तकलीफ नहीं होने देंगे। ये हमारा पर्सनल वादा है, आपके चाहे खाने का हो या पीने का हो या आपके रहने का हो या किसी भी तरीके का सुविधा है। इसलिए आप इस YouTube के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें कि जितने मिलियंस में लोग, अगर हमारे पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। और आप भी एक छोटे से भंडारा में साथ दें, कोऑपरेट करें। और ये भंडारा में मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, आपसे कोई चंदा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपसे इस वीडियो को शेयर करने के लिए कह रहा हूँ। आपका अपना टीचर इंजीनियर अली हैदर, TVIT क्लासेस के फाउंडर। और इसी तरीके से आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू सो मच।